हेलो दोस्तों, फोन ऑफ हिंदी के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं काफी एक्साइटिंग रॉम की पोको X3 Pro के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ही हफ्तों पहले एंड्रॉइड 13 का स्टेबल रिलीज हुआ है और उसी के बाद से काफी सारे कस्टम रॉम्स जो है एंड्रॉइड 13 पे आना शुरू हो गए थे। लेकिन एक ऐसा कस्टम रॉम है जो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहता है, काफी लोगों के लिए जाना जाता है स्टेबिलिटी के लिए, और वो रॉम है पिक्सल एक्सपीरियंस। जी हाँ, पिक्सल एक्सपीरियंस का बीटा ऑफिशियल रॉम रिलीज हो चुका है पोको X3 Pro के लिए। यूज किया है हमने इसको एक दिन के लिए। इसका रिव्यू वीडियो अलग से आएगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक कंप्लीट फीचर लिस्ट है, यानी कि एंड्रॉइड 13 में कौन से चेंजेस किए गए थे और वो सारे चेंजेस आपको इस सिस्टम अपडेट या इस रॉम अपडेट में देखने मिलेंगे या नहीं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं फोन ऑप्स हिंदी। चलिए शुरू करते हैं फीचर लिस्ट पिक्सल एक्सपीरियंस की पोको X3 Pro के लिए। तो सबसे पहली बात, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, वर्जन 13 यानी कि ये एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है। पिक्सल एक्सपीरियंस YU 13.0 बीटा। अब ऑब्वियस वाली बात है कि बीटा है तो कुछ बग्स जरूर होंगे। तो रिव्यू वीडियो जो आएगा इसके बाद उसमें मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि आपको इसको यूज करना चाहिए डेली बेसिस पे या नहीं। तो उस वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहली बात जो है वो है चेंज लॉग। इनिशियल एंड्रॉइड 13 बिल्ड यानी कि ये सबसे पहला बिल्ड है। सितंबर सिक्योरिटी पैच आपको मिल जाता है लेटेस्ट। गूगल फोटोज अनलिमिटेड एडेड। बहुत ही फनी बात है क्योंकि फिलहाल में मेरा पर्सनल डिवाइस है ये Pixel 6, जिसमें भी काफी वीडियोस आपको देखने मिलेंगे फोन ऑप्स और फोन ऑप्स हिंदी पर। और गूगल के खुद के फोन पर अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं है। यही होती है ताकत दोस्तों कस्टम रॉम्स की। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं हम सारे नए फीचर्स और चेंजेस की। सबसे पहला और सबसे बड़ा हाईलाइट जो एंड्रॉइड 13 का निकल के आता है, सिर्फ पिक्सल एक्सपीरियंस का ही नहीं, एंड्रॉइड 13 एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है इसका स्मूथनेस। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके एनिमेशंस ऑलमोस्ट iOS से बेटर आप कह सकते हैं। अब मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है iOS से कंपेयर करने का, लेकिन स्मूथनेस के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम जाना जाता है। तो एंड्रॉइड 13 उस लेवल तक पहुंच चुका है। काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको पूरे यूजर इंटरफेस में यहां पे देखने मिल जाएगा। बहुत ही स्मूथ एक एनिमेशन और स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस जो है आप इसमें बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। अब एक एक करके चलिए बात करते हैं सारे चेंजेस की जो हमें इस रॉम में देखने मिल जाते हैं और एंड्रॉइड 13 में भी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मोनेट UI बहुत जबरदस्त काम कर रही है और यहां पे हमको मिल जाता है एंड्रॉइड 13 के साथ एक ब्लैक थीम्ड क्विक टाइल्स। अब ये कोई बग या मिस्टेक नहीं है, गूगल ने ऐसे ही डिसाइड किया है कि अगर आप लाइट थीम यूज कर रहे हैं फिर भी आपकी जो क्विक टाइल्स है उनका बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा। बिल्कुल पिक्सल डिवाइसेस पे भी आपको ऐसे ही देखने मिलता है, तो कोई बुरी बात नहीं है, उसमें थोड़ा अलग सा लुक निकल के आता है। अब इसी के साथ साथ जैसे आप यहां देख सकते हैं, इंटरनेट, पहले आपको वाईफाई और मोबाइल डेटा के लिए अलग टॉगल्स मिल जाते थे, लेकिन दोनों अभी यूनिफाई कर दिए गए हैं। तो एक ही टाइल में आपको मोबाइल डेटा और वाईफाई के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और ये एनिमेशन देखिए कितना स्मूथ और कितना प्यारा एनिमेशन है। बहुत बहुत अच्छा काम किया है गूगल ने इस पर। इसी के साथ साथ चलते हैं हम स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ। स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको पहले वाले तो सारे ऑप्शन मिलेंगे ही, इसी के साथ साथ शो टचेस ऑन स्क्रीन का एक ऑप्शन, यानी कि जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप कहां कहां टच करते हैं, कौन सी लोकेशन पे आपने टच किया है, वहां पे एक छोटा सा डॉट आपको दिखाई देता है। वो एक काफी अच्छी चीज है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, ऑब्वियसली पहला बिल्ड है एंड्रॉइड 13 का, तो थोड़े लैग्स तो होंगे ही। और मुझे बिल्कुल पता है कि बीटा से स्टेबल में आते आते पिक्सल एक्सपीरियंस में भी ये सारी चीजें फिक्स कर दी जाएगी। अब क्विक टाइल्स की अगर हम बात करें तो 3 नए क्विक टाइल्स जो है एंड्रॉइड 13 में ऐड किए गए हैं। उनमें से एक है स्कैन QR कोड, यानी कि इसको आप क्लिक करके डायरेक्टली कोई QR कोड स्कैन कर सकते हैं। वन हैंडेड मोड का एक शॉर्टकट आपको मिल जाता है और कलर करेक्शन का एक क्विक टाइल आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप म्यूजिक सुनते हैं आपके पिक्सल एक्सपीरियंस पावर डिवाइस पर, तो जो म्यूजिक प्लेयर का शॉर्ट व्यू या छोटा प्रीव्यू या जो भी आप इसको कहना चाहे यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसका यूजर इंटरफेस काफी एक ब्यूटीफुल कर दिया है इन्होंने। ये जो प्लेबैक बार की जो लाइन है वो थोड़ी स्क्विगली है, वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसी के साथ साथ अगर आप लॉक करेंगे आपके डिवाइस को और लॉक स्क्रीन पे इसका प्रीव्यू देखेंगे तो वहां पे भी आपको एक सिमिलर प्रीव्यू शॉर्टकट भी मिल जाता है यहाँ पे, जहां पे भी आप ऑडियो सोर्स को चेंज करके तुरंत आपके फोन के स्पीकर पे कोई गाना सुन सकते हैं या बिल्कुल सीधा किसी ब्लूटूथ डिवाइस पे भी आप उसको सुन सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कस्टमाइजेशन की एंड्रॉइड 13 और पिक्सल एक्सपीरियंस 13 पर।
सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है वॉलपेपर एंड स्टाइल। जैसे ही आप चेंज वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे काफी सारे वॉलपेपर्स, करीब करीब पिक्सल के सारे वॉलपेपर्स आपको दे दिए गए हैं। लिविंग यूनिवर्स, क्यूरेटेड कल्चर, कम्युनिटी लेंस, कम अलाइव, ये तो सारे वॉलपेपर्स कम अलाइव वाले मेरे पिक्सल पर भी नहीं है, तो इसमें अवेलेबल है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। रोम में बिल्ट इन आपको इतने सारे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, तो आपको वॉलपेपर्स डाउनलोड करने की कोई टेंशन बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ साथ जो ये मोनेट के कलर पैलेट्स वॉलपेपर बेस्ड आपको पहले 4 ही दिखाई देते थे, अब इनको कर दिया गया है 16, यानी कि आपके पास कस्टमाइजेशन के और भी काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। थीम्ड आइकॉन्स अभी भी बिल्कुल बेटा में है और ये काम काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हालांकि मैं देखना जरूर चाहूंगा एंड्रॉइड 14 तक की जितनी भी एप्स हैं एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे, वो सारी की सारी थीम्ड आइकॉन सपोर्ट करे, बहुत मजा आएगा। उसके बाद जो यूजर इंटरफेस है काफी कंप्लीट दिखाई देगा। जैसे आप अभी देख सकते हैं कुछ आइकॉन्स थीम्ड है, कुछ नहीं है, तो लुक थोड़ा सा इनकम्प्लीट जरूर रह जाता है। अब और एक इंटरेस्टिंग फीचर गूगल ने अनाउंस किया था एंड्रॉइड 13 के साथ, वो है पर ऐप लैंग्वेज। यानी कि आपका पूरा सिस्टम हो सकता है या इंग्लिश में या हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, लेकिन कोई एक ऐसी ऐप है जो आप अलग लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको किया जा सकता है। 2 तरीके हैं उसको करने के। सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग्स में जाके आपको जाना है लैंग्वेजेस एंड इनपुट में, जो कि अवेलेबल है सिस्टम के अंदर। लैंग्वेजेस एंड इनपुट में एक डेडिकेटेड मेन्यू आपको मिल जाता है ऐप लैंग्वेजेस। यहां पे बाय डिफॉल्ट आपको वो सारी सपोर्टेड एप्स दिखाई देंगी जिनमें पर ऐप लैंग्वेज का सपोर्ट है। चलिए क्रोम के साथ थोड़ा लैंग्वेज चेंज का गेम खेला जाए, तो हम इसको कर देते हैं हिंदी में। अब कोई भी लैंग्वेज किसी भी ऐप की चेंज करने के बाद आपको करना होता है उस ऐप को एक बार क्लोज। जैसे ही आप क्लोज करके री ओपन करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि ये हिंदी में हो चुका है। अब जो सेकंड तरीका है लैंग्वेज चेंज करने का, वो उस ऐप को आपको क्लिक करना है, ऐप इन्फो में जाकर लैंग्वेज ऑप्शन आपको बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है हम इसको वापस कर देंगे इंग्लिश की तरफ। तो पर ऐप लैंग्वेज का ये ऑप्शन दिया गया है और काफी अच्छे तरीके से ये बिल्कुल काम कर रहा है। इसी के साथ साथ एक और काफी इंटरेस्टिंग फीचर इन्होंने ऐड किया है। जैसे कि अगर मैं कोई टेक्स्ट कॉपी कर देता हूं, तो पहले होता यह था कि मुझे इसको कहीं पेस्ट करना होता था, फिर एडिट करना होता था, फिर सेंड करना होता था। बट अगर मैं इसको अभी कॉपी कर देता हूं, यहाँ पे एक प्रीव्यू मुझे दिखाई देता है, जिसमें मैं अगर क्लिक करूं तो मैं कोई भी चीज डिलीट करके डन पे क्लिक करके डायरेक्टली इसको शेयर कर सकता हूं। तो जो क्लिपबोर्ड है उसका खुद का एक एडिट मेन्यू अभी आपको दिखाई देगा, जो कि एक काफी अच्छी बात है। सेटिंग्स में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन। यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री, ये तो एंड्रॉइड 12 से ही अवेलेबल था। इसी के साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं एनहांस नोटिफिकेशंस, कुछ नए फीचर्स यहाँ पे एनेबल्ड है और ज्यादा चेंजेस एंड्रॉइड 12 से एंड्रॉइड 13 में नहीं किए गए हैं, लेकिन उसको स्मूथ बनाना, उसके फीचर्स को एनहांस करना, ये एक चीज का ध्यान बिल्कुल यहाँ पे गूगल ने दिया है। अगर हम चले एप्स की तरफ और एप्स में हम चले रेसो की तरफ, जैसे ही हम परमिशंस पे क्लिक करेंगे, ये एक नई परमिशन आपको यहाँ दिखाई देगी, म्यूजिक एंड ऑडियो। अब होता बहुत बार ये है कि एंड्रॉइड 12L तक आपका म्यूजिक प्लेयर भी आपके फोटोज और वीडियोस के एक्सेस ले पाता था। अब उस सेटिंग को, प्राइवेसी को काफी ध्यान दिया है गूगल ने। अगर आपकी कोई ऐसी ऐप है जिसको आपको एक्सेस नहीं देना आपके फोटोज और वीडियोस का, तो वो यहाँ पे आप डिनाई कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली जो एंड्रॉइड 13 का सिस्टम है वो भी डिसाइड कर पाएगा ऐप के नेचर या डिस्क्रिप्शन पे बेस कि इसको फोटोज या वीडियोस की एक्सेस देनी चाहिए या नहीं। और एक अच्छा चेंज जो सेटिंग्स में आपको देखने मिल जाएगा, पहले होता यह था कि सर्च सेटिंग्स जो यहाँ पे टॉप पे था, अगर आप नीचे स्क्रॉल करते तो वो हाइड हो जाता था, लेकिन अब इसको पिन किया गया है टॉप पे, यानी कि आप कहीं से भी डायरेक्टली आपके सेटिंग्स में सर्च कर सकते हैं। काफी अच्छा और यूजफुल फीचर है। अब चलिए चलते हैं बैटरी की तरफ। अब इस रोम की बैटरी लाइफ कैसी है वो तो मैं आपको बिल्कुल बता पाऊंगा इसके कंप्लीट रिव्यू में, लेकिन फर्स्ट बीटा होने के बावजूद यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल्स, जिसमें आपको परफॉर्मेंस, ब्राउजर, कैमरा, डायलर, गेम्स, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल्स फर्स्ट वर्जन में ही ऐड कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ एडेप्टिव प्रेफरेंसेस मिल जाते हैं, बैटरी परसेंटेज आपको मिल जाएगा, बैटरी सेवर के अंदर जो पिक्सल का एक्सट्रीम बैटरी सेवर है वो आप यूज कर सकते हैं। तो काफी एंड्रॉइड 13 के फीचर्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं और मोस्ट ऑफ देम ज्यादातर अच्छे तरीके से बिल्कुल काम भी कर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं अगले मेन्यू की तरफ, जो कि है साउंड सेक्शन। साउंड सेक्शन में आपको कुछ चेंजेस जरूर देखने मिल जाएंगे। जैसे कि आप मीडिया में जाएंगे तो आप मीडिया प्लेयर को पिन कर सकते हैं, मीडिया प्लेयर को हाइड कर सकते हैं, शो मीडिया रिकमेंडेशंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसी के साथ साथ ऑलवेज शो आइकॉन व्हेन इन वाइब्रेट मोड, यानी कि अगर आपने आपका फोन वाइब्रेट पर रखा है
तो यहाँ पे एक परसिस्टेंट यानी कि हमेशा आपको एक आइकॉन, कोई भी स्क्रीन पे आप रहे, लॉक स्क्रीन या कोई भी और स्क्रीन हो, तो यहाँ पे आपको हमेशा एक वाइब्रेट का आइकॉन दिखाई देगा, जो कि काफी यूजफुल चीज है। MI साउंड एनहांसर और क्लियर स्पीकर ऐसी चीजें हैं जो Xiaomi, Redmi और Poco के डिवाइसेस पर ही देखने मिलेगी आपको, लेकिन ये फीचर्स अवेलेबल है और काफी अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। अब इसी के साथ साथ हम चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन की तरफ, जहां पे आपको लॉक स्क्रीन में पहले वाले सारे ऑप्शंस तो बिल्कुल दिखाई देंगे, लेकिन एक नया ऑप्शन है कंट्रोल फ्रॉम लॉक डिवाइस। यानी कि अगर आपके कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस है तो आप फोन को अनलॉक किए बिना इस ऑप्शन को इनेबल करके आपके डिवाइसेस को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डार्क थीम में स्केड्यूल का ऑप्शन तो पहले से था ही, टर्न ऑन एट बेड टाइम, यानी कि अगर आप आपका बेड टाइम सेट कर देते हैं कि कितने बजे आप सोने जाते हैं या कितने बजे आप उठ जाते हैं, तो जैसे ही बेड टाइम शुरू होगा आपका डिवाइस बाय डिफॉल्ट डार्क थीम मोड में चला जाएगा, जो कि एक काफी यूजफुल फीचर है। अब इसी के साथ साथ अगर हम स्क्रीन सेवर की तरफ चले, तो ये जो UI, जो यूजर इंटरफेस है स्क्रीन सेवर चूज करने का, इसमें काफी चेंजेस किए गए। एक नया यूजर इंटरफेस प्रीव्यू के साथ आपको बिल्कुल देखने मिल जाता है। इसी के साथ साथ ऑटो रोटेट फंक्शन पहले से अवेलेबल है, लेकिन अब फेस डिटेक्शन, यानी कि रोटेट करते समय फोन जरूर चेक करेगा यूजिंग द फ्रंट कैमरा कि आपका फेस कौन से एंगल पे है, तो डिवाइस को रोटेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रिफ्रेश रेट में आपको 60, 90 और 120 हर्ट्ज का ऑप्शन मिल जाता है। डबल टैप टू वेक अवेलेबल है, लेकिन बिकॉज ये एक बीटा अपडेट है तो डबल टैप टू वेक कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है। एम्बिएंट डिस्प्ले में भी पिकअप वाला फीचर जो है वो मेरे लिए हमेशा काम करता है, लेकिन पॉकेट वाला या रेस टू वेक वाला फीचर कभी कभी काम नहीं करता। तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो पिक्सल एक्सपीरियंस बीटा में फिलहाल ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन टाइम के साथ, नए नए बिल्ड्स के साथ ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं हम प्राइवेसी की तरफ। प्राइवेसी में आपको प्राइवेसी डैशबोर्ड और सारी पुरानी चीजें तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आप जाएंगे परमिशन मैनेजर पर, तो यहाँ पे आपको फोटोज एंड वीडियोस का एक सेपरेट लिस्ट मिल जाता है कि कौन सी एप्स आपके फोटोज और वीडियोस, जैसे कि एक लाइव एग्जांपल आपको मैं देता हूं। एक्यू बैटरी को मेरे फोटोज और वीडियोस देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एपेक्स लेजेंड्स को भी नहीं है। तो ऐसे एक एक करके आप आपकी प्राइवेसी इंटैक्ट रख सकते हैं, जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। सिक्योरिटी में कुछ नया देखने नहीं मिलता, फेस अनलॉक नहीं अवेलेबल है, मे बी बाद के अपडेट में ऐड कर दिया जाए। फिंगरप्रिंट है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट रिव्यू में, लेकिन जो बेसिक बातें हैं जैसे कि YouTube मीडिया प्लेबैक काफी अच्छे तरीके से काम कर लेता है, और बेसिक फंक्शंस जो कॉलिंग है, वाईफाई है, मोबाइल डेटा स्पीड है, कैमरा है, ये सारी चीजें तो काम कर रही हैं। और एज ऑफ नाउ मैंने कोई ऐसी दिक्कत मेजर देखी नहीं है इस रोम में। तो ये थे सारे फीचर्स पिक्सल एक्सपीरियंस 13 के। कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में और बताइए कैसा लगा आप वीडियो, और आप एक्साइटेड है या नहीं इसके कंप्लीट रिव्यू के लिए। मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे थे फोन ऑप्स हिंदी। अगले वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गुड बाय।